मेलाज्मा हो या हाइपरपिगमेंटेशन, दोनों ही प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में रेटिनॉल रेकमेंडेड होता है। लेकिन मार्केट में है 200 करोड़ टाइप के रेटिनॉल, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्ट्रेंथ्स के। तो कौन सा रेटिनॉल है जो आपको यूज करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगर आप सफर कर रहे हैं मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन से। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट द टॉप 5 रेटिनॉल्स दैट आर रेकमेंडेड अगर आपको है मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन। रेटिनॉल की स्ट्रेंथ्स के बारे में हमने बहुत बात करी है। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में, उसकी लेयरिंग के बारे में, और कैसे मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए ये रेटिनॉल्स बेस्ट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना इन अ क्लोज कम्युनिटी, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल मेंबरशिप्स, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप जीतना चाहते हैं हमारा मार्च का गिव अवे, वेयर वन लकी विनर कैन विन 5000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. So if you're interested, go ahead, smash that subscribe button and now let's get started. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है हर प्रोडक्ट के बारे में, नॉट जस्ट रेटिनॉल, इज कि हमारी स्किन ऑयली है, क्या लगाएं, ड्राई है, कौन सा लगाएं, कॉम्बिनेशन है, कौन सा लगाएं। यूजुअली हम ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन इसी की दुनिया में घूमते रहते हैं टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। जहां बात आती है मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन की, स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो चेंज इसलिए होती है कि मेलाज्मा या हाइपरपिगमेंटेशन दोनों को ट्रीट करने के लिए जो क्रीम्स, जो सेरम्स, जो इंग्रेडिएंट्स हम रेकमेंड करते हैं वो होते हैं ड्राइंग द एंड पीरियड। दैट इज द फैक्ट। अगर आप कोजिक एसिड क्रीम लगा रहे हैं, कोजिक एसिड सेरम लगा रहे हैं, कोजीविट जेल लगा रहे हैं, कुछ भी कोजिक एसिड का लगा रहे हैं, वो है ड्राइंग। वेदर यू यूजिंग डीमेलिन, टायरोडिन क्रीम, एसिडर्म, ट्रांसमिक एसिड, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ड्राइंग होता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, इनिशियल पीरियड में आपकी स्किन नॉर्मल होगी और उसके बाद हो सकता है ड्राई भी हो जाए। और ये हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हर इंग्रेडिएंट का एक इनहेरेंट नेचर होता है जो वो है। सो दीज इंग्रेडिएंट्स आर ड्राइंग, और आपको अपना मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन ठीक करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपने रेटिनॉल के फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा रेटिनॉल यूज कर सकते हैं जो हमारे स्किन पे होने वाली इस ड्राइनेस को कॉम्बैक्ट करे। एंड इससे आते हैं मेरे टॉप 5 रिकमेंडेशंस। अगर आप रेटिनॉल के फॉर्मुलेशंस देखेंगे तो रेटिनॉल सेरम्स में आते हैं। सेरम्स हमेशा वाटर बेस्ड होते हैं। उनमें कई बार, लाइक आजकल तो हर कोई नायासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड तो बाय डिफॉल्ट डाल ही देते हैं। Hyaluronic acid is an hydrating ingredient, so you get serums which are slightly hydrating but water based होते हैं। आपको मिलती हैं क्रीम्स। अब क्रीम्स की बात करें तो बिगिनर फ्रेंडली अमेजिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में क्रीम्स में 0.3% से ज्यादा रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। सो अगर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है प्रोडक्ट, आपको सेरम्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। एंड व्हाट आई डू रेकमेंड व्हेन इट कम्स टू मेलाज्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन इज यूज रेटिनॉल बेस्ड सेरम्स जो स्क्वालिन या किसी भी और ऑयल में फॉर्मुलेटेड है। उससे क्या होता है, आपकी स्किन पे जो रेटिनॉल से और जो बाकी इंग्रेडिएंट से होने वाली ड्राइनेस है वो हो जाती है कॉम्बैट, वो उसको हम कर सकते हैं टारगेट। सो मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है, अगर आप बिगिनर हैं और आप मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन के रूटीन को शुरू कर रहे हैं, आप शुरू करेंगे विद 0.2 और 0.3% रेटिनॉल इन स्क्वालिन। 0.2% आपको मिल जाता है ऑर्डिनरी में, 0.3% आपको मिल जाता है मिनिमलिस्ट में। स्क्वालिन में फॉर्मुलेटेड ये बहुत जेंटल है, आपके स्किन पे थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रेटिंग भी होते हैं। साथ ही साथ जो स्क्वालिन है एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारा बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम प्रोड्यूस करता है। उसे भी आप रिप्लेनिश करते हैं व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट इन स्क्वालिन। एंड साथ ही साथ जो आपको ड्राइनेस रेटिनॉल से हो सकती है, जो होती है, और जो बाकी सारे इंग्रेडिएंट से हो रही है, जो भी होगी, उसे काम डाउन करने में ये बहुत हेल्प करता है। अब क्योंकि यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन,
पहले के 2-3 महीने आप डेफिनेटली 0.2 0.3 से शुरुआत करें। मैं नहीं रेकमेंड करूंगी किसी को भी कि आप सीधा 0.6 पे चले जाएं, बट व्हाट आई हाईली रेकमेंड इसके 2-3 महीने के बाद जब आपकी स्किन एडजस्ट हो गई है तो वेट ना करें, देन मूव ऑन टू अ 0.6%। 0.6 या 0.5% दोनों ही ऑर्डिनरी या मिनिमलिस्ट में आपको मिलते हैं, अगेन इन स्क्वालिन विच इज अ फैबुलस ऑप्शन। अब जो रेटिनॉल आपका बच गया है, क्योंकि 2 महीने में तो आपने इतनी जल्दी खत्म नहीं किया होगा, उससे आप अपने बॉडी पे लगा के यूज कर सकते हैं, हाथों पे यूज कर सकते हैं, पैरों पे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट को खत्म करने के चक्कर में वेट ना करें, क्योंकि उससे आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी और डिले हो जाएगी। सो जैसे ही आपकी स्किन यूज्ड टू हो जाती है टू अ 0.2 या 0.3%, क्विकली मूव ऑन टू अ 0.5 एंड 0.6%। और यहाँ भी आप स्क्वालिन बेस्ड फॉर्मूलाज को ही चूज करें, बिकॉज दे विल बी ऑप्टिमल फॉर योर स्किन टाइप। ये हमारा रिकमेंडेशन नंबर 2। अब जब आप 6-7-8 महीने आपके क्रॉस हो गए हैं, आप 0.6 यूज कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इज द टाइम टू सुपरचार्ज योर रूटीन एंड मूव टू अ ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड। रेटिनॉइड को लेके मैंने बहुत सारी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, जहां मैंने रेटिनॉल के अलग अलग फॉर्म्स को समझाया है। ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, just to recap very quickly, is another form of retinol, is another derivative of retinoid, vitamin A, जो आपके स्किन में डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। और कौन सी चीज़ है जो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट करती है? ट्रेटिनोइन, जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। लेकिन ट्रेटिनोइन के साथ आते हैं उसके अपने अलग अलग इश्यूज, इरिटेशन, पीलिंग, ड्राइनेस। फैबुलस है ट्रेटिनोइन, मैं सालों से यूज कर रही हूँ सिंस 2019, लेकिन ट्रेटिनोइन को भी शुरू करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिस पे मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं, तो आप बाद में जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो को रेफरेंस करना है जो यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, जो अगर ऊपर कहीं लिंक नहीं है, द सिंपलेस्ट वे टू सर्च इज मेरा नाम डालें निपुण कपूर, साथ ही साथ डालें जो आप सर्च कर रहे हैं, निपुण कपूर ट्रेटिनोइन, निपुण कपूर हाउ टू यूज रेटिनॉल, निपुण कपूर व्हाटएवर एल्स, आपको यकीनन वीडियोस मिल जाएंगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ ट्रेटिनोइन से पहले? क्योंकि ट्रेटिनोइन के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड से विदाउट द इरिटेशन। एंड हो सकता है जो काफी लोग यूएस, यूके, कनाडा यहाँ से मुझे देख रहे हैं, ट्रेटिनोइन की प्रिस्क्रिप्शन लेना नंबर 1 नीड्स दैट यू नीड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो एक्सपेंसिव है, कंसल्टेशंस मिलने में टाइम लगता है, ऑल ऑफ दोज रीजंस। ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड एक ओवर द काउंटर सोल्यूशन है जो आप यूज कर सकते हैं, एंड इट इज फैबुलस अगर आपको मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन है। अगेन, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड भी आपको 2 फॉर्म्स में मिलता है। मिनिमलिस्ट में वाटर बेस्ड फॉर्म्स मिलते हैं, बट मिनिमलिस्ट एंड ऑर्डिनरी दोनों ही स्क्वालिन बेस्ड ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड करते हैं। एंड बहुत साल पहले मैंने ऑर्डिनरी का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड यूज किया था, एंड दैट इज समथिंग आई कंप्लीटली फिनिश्ड बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा, सो जेंटल, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। वो आंटी आजकल दिखती नहीं है कहीं, आंटी क्या बोल रही हूँ, शी मस्ट बी माई एज ओनली। एनीवेज, वो लेडी आजकल दिखती नहीं है कहीं भी। एनीहो, बट इट इज अ फैबुलस फॉर्मूला, एंड आपको डेफिनेटली अगर मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन है, यू नीड टू लुक एट दीज थिंग्स क्विकली। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्किन को टाइम दें एडजस्ट करने में, जल्दी इंग्रेडिएंट्स मत बदलें। बट काफ़ी बार जब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि लोग 6 महीने से 0.6 पे बैठे हुए हैं, या 10 महीने हो गए आपने 0.2 खत्म नहीं किया है। आपका जैसे प्रोडक्ट खत्म होता है, अगर आपकी स्किन कंफर्टेबल है, अगर पर्जिंग नहीं हो रही, इरिटेशन नहीं हो रही, मूव टू द नेक्स्ट लेवल। एंड हो सकता है एक लेवल पहुंचने के बाद आपको लगे कि हाँ मेरा अब ये बस हो गया है, इससे ज़्यादा अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे इरिटेशन हो रही है, मेरी स्किन पे एक्ने आ रहा है, देन यू रोल बैक टू द लेवल जो आप पहले यूज कर रहे थे। एटलीस्ट इस तरह से आपको थ्रेशोल्ड समझ आता है। एंड मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन के रूटीन में स्ट्रॉन्गर लेवल्स इसलिए रेकमेंडेड है क्योंकि स्ट्रॉन्गर लेवल्स मीन्स फास्टर स्किन सेल टर्नओवर। स्किन सेल टर्नओवर मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन जो स्किन पे आ गई है उसे तो फेड करना ही है, साथ ही साथ यू वांट हेल्दी ग्लोइंग ब्यूटीफुल स्किन टू बी रिसर्फेस्ड। उसके लिए यू नीड स्किन सेल टर्नओवर। उसे जल्दी करते हैं हायर स्ट्रेंथ रेटिनॉइड्स, जैसे कि ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड या ट्रेटिनोइन। तो आखिर में मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, अगर आप 0.2 से लेके ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड की जर्नी खत्म कर चुके हैं एंड यू आर रेडी टू मूव अप टू द नेक्स्ट लेवल,
definitely go see a dermatologist and 0.025% retinoid की prescription लेके आएं. That is not only great for melasma hyperpigmentation, anti-aging का हर तरीके का, that is the absolute gold standard. तो ये थे मेरे top 4 recommendations when it comes to melasma hyperpigmentation के लिए कौन सा retinol use करना चाहिए. वीडियो पसंद आई, helpful लगी, then don't forget to subscribe, give me your answers in the comments, and I'll see you tomorrow with a brand new video. Bye.